क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 27 व्यक्ति गिरफ्तार किए। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहसगंज बेटा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त नन्हे पुत्र शिवराज निवासी ग्राम मानपुर थाना बहसगंज बेटा जनपद बदायूं को एक अवैध चाकू समेत गिरफ्तार किया गया। थाना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त हाकिम सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी देवरी अमृत थाना रहती जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से सट्टा जुआ खेलते हुए कुल 17 व्यक्ति गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सहसवान पुलिस द्वारा हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए कुल 5 व्यक्तियों बीरबल बुधवार पुत्र रामस्वरूप निवासी गढ़ मोहल्ला जहांगीराबाद कस्बाबाद थाना सहसवान, रमेश पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम दोवई थाना सहसवान, नरेश पुत्र राम कृपाल निवासी मोहल्ला अकबराबाद कस्बाबाद थाना सहसवान जनपद बदायूं को ग्राम हरदतपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। सीतापुर हरदोई रोड लोधोरा पुल पर हुआ भीषण कार एक्सीडेंट, कार ड्राइवर की मौके पर मौत। सीतापुर थाना रोमकोट के सीतापुर हरदोई लोधोरा पुल के पास भयंकर कार एक्सीडेंट। सीतापुर के इस्माइलपुर निवासी बाबूलाल लाल की थी बोलेरो कार। मृतक ड्राइवर के परिजनों को रो कर बुरा हाल। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। जनपद के मिश्री कोतवाली के निरीक्षक व उप निरीक्षक तथा पिसावा उप निरीक्षक एवं हर गांव उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। लखीमपुर की कोतवाली मोहम्मदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बोलेरो की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर में बोलेरो चालक जख्मी। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अंबुज यादव, ग्राम पोस्ट जिला लखीमपुर खीरी। ये कैसे क्या चोट लगी? चोट मैं अपने इलेक्शन कर रहा थे, घर पे जा रहा था कल शाम। अब वो उधर से मेरे से ट्रैक्टर ले आ रहे थे डरोई वाले। मैं बिल्कुल अपनी साइड में चल रहा था, बाएं गाड़ी उतार ली, आगे खंबा था और बाएं साइड में तालाब था और वो उधर से आ रहे थे, उन्होंने हमारे टक्कर मार दी। किसने मार दी? अंकित शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला। अच्छा 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 जी, वो फरार हो गए। और ट्रैक्टर ट्राली कहाँ है? ट्रैक्टर ट्राली में यहाँ जो है शंकरपुर चौकी पे। हमारे चोटें कहाँ आई? हमारे छोटे एक तो पसली टूटी है हमारी, पूरी चोट ये आई है, आगे पैर में चोट है, इधर उधर परेरिया खुल गई है हमारी। अच्छा, पुलिस को एप्लीकेशन दी, अभी इसमें कार्रवाई हुई नहीं? हाँ, तहरीर मैंने दे दी है। सरदार सेना सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। उराव तहसील मुख्यालय पर सरदार सेना सामाजिक संगठन ने प्रदेश व्यापी ज्ञापन के दौरान किसानों के विरुद्ध सरकार के काले कानूनों को निरस्त करने को लेकर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष के अनुयायी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 3 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार उराव अनीता शेख को सौंपा गया। से बाखूबी सहमत हैं, भिज्ञ हैं और यह सरदार की अंधेरगर्दी, मनमानी, झूठा झांसा। पिछले 7 साल पहले हम किसान के बेटे हैं, 1400 रुपये कुंतल धान हम बेचते थे मंडी में ले जाकर के, यहाँ तक कि घर पे किसान का व्यापारी खरीदते थे। जी जी। इस गवर्नमेंट के 7 साल के बाद हम देख रहे हैं कि 1100 में किसान बेच रहा है और कोई खरीद नहीं पा रहा है। जी जी। देश की जो किसानों की स्थिति है वो 60% से ज़्यादा किसान 2 हेक्टेयर के नीचे की किसान हैं। वो किस विदेश में ले जाएंगे, किस जिले में ले जाएंगे? उनकी ज़रूरत जो होती है वो आढ़तियों के हाथ बेच करके पूरा होती है। यह सरकार कहती है कि हम आय दुगनी करेंगे। कैसे आय दुगनी करेंगे? DAP का दाम बढ़ा, बीजों का दाम बढ़ा, यूरिया का दाम बढ़ा, ओजन कम हुआ है। पहले 50 किलो की DAP मिलती थी, आज हालत है कि 45 किलो की है। सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे, नौजवानों को बेरोजगार देंगे। यह कहती है कि गरीब का बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम से 4थी पीढ़ी जज हो रही है, अंधेर हो गई है और पूंजीपतियों का पूरा कब्जा हो गया है। हम किसी अब पहले सरकार के ट्रेन पर बैठते थे तो लगता था कि हम अपनी ही रेल पर बैठ रहे हैं, अब लगेगा कि हम अडानी की रेल पर बैठे। सर आप ये बताएं, अभी वर्तमान समय में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है धान क्रय को लेकर के, उस पर आप क्या कह रहे हैं? हम उस पर यही हम प्रकाश डालना चाहते हैं अपने नौजवान साथियों के साथ, किसान भाइयों के संगठन के साथ, कि सरकार नहीं सुन रही है। कहीं पे भी धान नहीं बिक्री हो रही है, जबकि कागज पर दिखाया जा रहा है कि 40% से ज़्यादा बिक्री हो गई है। जी जी। यही तो सोचने की बात है। और किसान जग रहा है, जिसको दमन के जरिए जो है रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री
भव्य दिव्य हरिद्वार कुंभ 2021 के आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ के मेले कार्य हर हाल में समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। यदि आवश्यकता पड़े तो कार्य में लेबर की संख्या बढ़ाई जाए और शिफ्ट की संख्या भी बढ़ा ली जाए। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को मार कर करा अधमरा। जनपद बरेली में दबंगों का हौसला बुलंद। यूपी की छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को मार कर अधमरा कर दिया। ताजा मामला जनपद बरेली के थाना शेरगढ़ के ग्राम सिमरावा का है, जहां मोहम्मद शफी की लड़की सुबह कूड़ा डालने ये जूनियर हाई स्कूल के पास गई थी, जहां पहले से ही गांव के दो दबंग व्यक्ति इस्लाम खान पुत्र शमशाद व इस्लाम खान पुत्र नसीर ने कूड़ा डालने गई लड़की को गलत नियत से दबोच लिया और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो दोनों व्यक्तियों ने मार कर लड़की को अधमरा कर दिया। हाशमी कहाँ रहती है? ग्राम सिमरा। क्या घटना हो गई यार तुम्हारा? क्या मैं कूड़ा बगलने गई थी वहाँ जूनियर हाई स्कूल के दौरे। इन्होंने मुझे आए जे कहीं से गाड़ी से आ रहा है, इन्होंने गाड़ी से हंसिया लाए घर में से निकाल कर और इन्होंने दोनों ने पकड़ा मुझे और मेरे जे सीने पे हाथ चलाया और इन्होंने झंपड़ वंपड़ फाड़ा। इस्लाम ने दो इस्लाम थे, एक शमशाद का इस्लाम और एक नसीर मुल्ला जी का इस्लाम, ये दो थे। फिर क्या हुआ? इन्होंने मेरे हंसिया से झंपड़ वंपड़ फाड़ा, अल्लाह और देती गर्दन उतारूंगा और इन्होंने खूब हाथ चलाए मेरे सीनों में सब में और इन्होंने मेरे घूसा पेट उठ में लाता उठा मारी है, सीने पर लाता मुँह मारी है सब में। इन्होंने बाहर रंजिश कोई बात की नहीं थी। हाँ कोई लड़ाई वो जरा सी बात हो गई तो कल से तो बात क्षमा हो गई है वो। हाँ मैं कूड़ा डालने जा रही थी। हाँ रास्ते में इन्होंने मुझे रोका और रोक के नहीं मुझे इन्होंने पकड़ के नहीं खूब मारा इन्होंने मुझे। और कोई नहीं, मुझे किसी ने मेरी अम्मी बाद में पता लगी मेरी अम्मी को, तो मेरी अम्मी गई होंगी मुझे तो उठा के लाई है। कांग्रेस पार्टी का खबर सिद्धार्थनगर दिल्ली सीमा पर अपने हक की मांग कर रहे किसानों के लिए व किसानों की मांग को लेकर मांग को सरकार माने, इसके लिए आज कांग्रेसियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जिला बिजनौर में धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कीरतपुर की पुलिस चौकी मौजमपुर नारायण का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलयुगी बेटे ने उतारा मां को मौत के घाट। औरैया जिले के बिदोना कोतवाली ने नकी कटरा गांव में कलयुगी पुत्र प्रदीप ने अपनी मां श्याम देवी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। नाम है? कहाँ के रहने वाले? कैसे मारा? डंडा मार दिया। किसके? माता जी। क्यों मार दिया? बोले असल बात पाओ मार तो लग गया। तुम्हें दया नहीं आई कि तुमने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया? आपको ये एहसास है आपने अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया? ये श्यामा देवी हैं, इनके पति का नाम है रमेश चंद। ये एएनएम है खैरवा कटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो इनका लड़का जो है प्रदीप आपस में कहा सुनी कुछ घरेलू हुआ। उसके बाद प्रदीप ने बल्ली डंडा था, डंडे से मां के सिर पे मार दिया। मारने के फलस्वरूप उनके खून बहने लगा और तत्काल उनको प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। छोटे लड़के ने एफआईआर दर्ज कराया है और उसको प्रदीप को पकड़ लिया गया है और बाकी जो भी सुसंगत धाराओं में है केस दर्ज कर दिया गया है। स्वर्गीय नितिन यादव की पुण्यतिथि पर कस्बा करहल पहुंचे प्रसवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। कस्बा करहल में डीसीबी चेयरमैन राजकुमार यादव के पुत्र स्वर्गीय नितिन यादव की प्रथम पुण्यतिथि में शामिल होने जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में पहुंचे प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। मंत्री जी इस सरकार में किसान जो है धरना दे रहे हैं सड़कों पर और इनकी मांगे जो है सरकार पूरी नहीं कर रही है, क्या कहना है इसमें? जब किसान विरोधी कानून बनेंगे और जब किसानों की जो दुर्दशा होगी हुई, तो जब किसान सड़कों पर है, धरने पर है, प्रदर्शन है और किसानों पे जहाँ पर लाठी गोली पानी की बौछार हो रही है,
तो वो सरकार की सत्ता में रहने के लायक। कानून व्यवस्था पर क्या कहना है? बीजेपी सरकार कानून की बात करती है, कितना खरा उतर रही है कानून सरकार? मंत्री जी कानून के मामले में पूरी सरकार असफल है।